राम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। त्रिलोकीनाथ दिवाली भगवान को नमन करते हुए सभी को वाटर लेकर, पानी लेकर के बैठना है। और हो सके तो एक अगरबत्ती लेकर के बैठना है। आखिरी में आज हम मणिभद्र राधा का मेडिटेशन करने वाले हैं। आप सभी के लिए हमने बहुत शानदार यहाँ पर मणिभद्र राधा का पूजन, हवन, अनुष्ठान, 1008 मंत्र का जाप, 108 आहुति का विधान और आप सभी के नाम से एक एक श्रीफल अर्पित किया है। पूरी तरह से आज 50 ग्राम से भी ज्यादा कश्मीर का अद्भुत केसर अर्पण किया है, जिनका पूरा लाभ हमारी ज्योति बहन ने लिया हुआ है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपना अपना नाम लिख दीजिए। और नवरात्रि की आराधना आपकी कैसी चल रही है? सभी लोग वीडियो ऑन करते हुए अद्भुत नवरात्रि की महामंगलकारी आराधना को और डिटेल से समझने वाले हैं। और पूरी तरह से अभी तक की जितनी भी हमारी जाप ध्यान साधना हुई है उनके बारे में, और आज का वो दिन कैसे आप आपका वास्तु शुद्ध कर सकते हो, कैसे आपकी कुलदेवी माता जी की पूजा हम सभी लोग साथ में मिलकर के करने वाले हैं। तनु जी जैन, जय जिनेन्द्र, अनीता जी जय जिनेन्द्र, डॉक्टर ममता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम। नमो रियंदाण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो जयम, नमो लेसाण मेषम जन मुखारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं सभ्य सिमरो वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम। भक्तावर प्रणतमौलिमणि प्रमाणामुद्योतकं दलितपापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जनुपादयुगं युगादावापनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भुतभूतबुद्धिपटुवीश्वरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगद्चित्तहरैरुदारैः स्तोत्रैः प्रथमं जिनेन्द्रम्। सभी लोग मस्तक के ऊपर हाथ रखिए अपनी ओरा। पंचमी की जो तिथि है, नवग्रह के अंदर जबरदस्त जिसका महत्व है। और 9 नंबर के अंदर बराबर सेंट्रल के अंदर जो तिथि आती है वो 5 नंबर है। जो बहुत सारे लोगों के बर्थडे के अंदर 5 तारीख मिसिंग होता है। 5 नंबर बैलेंस जब होता है। आवाज नहीं आ रही है आस्का जी? सभी को नहीं आ रही है या इनका आपको ही नहीं आ रही है? अनीता जी आवाज आ रही है? अनीता जी को बराबर टकाटक आ रही है, सबको आ रही है। चलो अपना अपना जो ऑडियो है वो बराबर बैलेंस कर दीजिए, अपनी ओरा को आज शुद्ध कीजिए। आपको बराबर आज आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नवरात्रि की जबरदस्त संध्या है। माता जी का नाम, 108 प्रकार की माँ भगवती पद्मावती माता, पद्मावती माता जी का चरित्र, पद्मावती माता जी की भक्ति, पद्मावती माता जी का नामस्मरण। दुनिया की परम शक्ति यदि कोई है, यदि माता रानी के जो 51 शक्ति पीठ है, जिसके अंदर यदि गुजरात के अंदर जो एक शक्ति पीठ का एक हृदय, जैसे आज माणिभद्र राधा के 3 अगत्य का स्थान, जिसको भी आदि माणिभद्र राधा का 3 स्थान का नाम पता है फटाफट टाइपिंग करो। माणिभद्र राधा का मुख्य शक्तिपीठ कहाँ पर है? अनु जी, पल्लवी जी शाह, सभी लोग फटाफट लिखिए। जिग्ना जी गांधी, सभी लोग वीडियो ऑन रखते हैं, क्योंकि आज मैं आपको माणिभद्र राधा का एक अतिशय प्रभावशाली, वर्तमान में जैन धर्म के अंदर सुपर, कल्पेश जी कहीं पर हवन में है और वो सभी को दर्शन करा रहे। बहुत बढ़िया, खूब खूब अनुमोदना। कल्पेश जी कहाँ हो आप अभी? हम लोग 1,180 आसे शुरू पक्षे पंचविधे श्री आत्मन सबल संघर्ष श्री मणिभद्र परिवार मंत्री आगलोड का दर्शन हो रहा है, सभी लोग बराबर हाथ जोड़िए। जहां पर विश्व के अंदर एक बार देखो कितने लकी हैं आप। आगलोड का लाइव दर्शन आप सभी लोग कर रहे हैं। श्री मणिभद्र विशिष्ट पूजन आहुति विकार निमित्ते सदिनी सविनय सुगंधित जल स्वाहा एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आज हम भी यहाँ पर बैठे बैठे मणिभद्र जी का जबरदस्त अनुष्ठान करने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर जो मणिभद्र राधा विराजमान है, वो मणिभद्र राधा तीनों शक्तिपीठों के अंदर हवन पूजन युक्त मणिभद्र राधा
आवाज मेरा नहीं आ रहा है, आ रहा है आपको? आ रहा है, ठीक है, चलो नमो रियंदाम, नमो सिद्धाम, नमो आयदेव, नमो जयम, नमो ले नमो। तो नवरात्रि की आराधना कौन कौन लोग करते हैं? 9 दिन उपवास कर रहे हैं, अभी आया, ठीक है, हाँ म्यूट हो गया था, मेरे को भी वो मणिभद्र जी का दर्शन कराया ना आप सभी लोगों को। चलो, तो नवरात्रि की 9 रात्रि जबरदस्त कोटि की मंत्र साधना की रात्रि है, और सभी लोग फेसबुक के ऊपर हमारे केवल जी, उषा जी, कमलेश जी, संदीप जी, सेजल जी, प्रीति जी, उमेश जी, सभी लोग इस वीडियो को बराबर शेयर कर दीजिए। आज बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। 108 पद्मावती माता जी का नाम है, उससे हम हीलिंग कैसे करें? सभी लोग कागज और पेन लिख लीजिए। कागज और पेन से छोटे छोटे, सबसे पहले आज मैं आपको आखिरी के अंदर आपको मुझे याद कराना है। आपके पास कोई भी डायबिटीज का क्लाइंट आए, या आपके घर के अंदर कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसको टोटली 1 भी रुपए के खर्चे के बगैर उसको आप 2 महीने में 100% ठीक कर सकते हैं। ऐसी एक पावरफुल विद्या, पावरफुल मुद्रा आपको आज सिखाने वाला हूं। क्योंकि नवरात्रि शास्त्र के अंदर बताई गई है, जगत जननी माँ भगवती, भगवान से भी ऊपर यदि कोई है तो माँ है। पहले बराबर आप समझ लीजिए, 24 तीर्थंकर भगवंतों को भी जन्म देनार यदि कोई तत्व है तो माँ तत्व है। और इसीलिए आदिनाथ भगवान का आप चरित्र सुनते हो, तो वहां पर आदिनाथ परमात्मा मोक्ष में गए, इसके पहले माता मरुदेवी मोक्ष को प्राप्त करती है। तो ऐसी जगत जननी पद्मावती माता, जिनकी हजारों प्रकार के नाम है, जिनकी सखी है लक्ष्मी देवी, जिनकी सखी है सरस्वती माता, और इसीलिए शैल पुत्री पहले नंबर का पद्मावती माता जी का नाम है, शैल पुत्री। एक आज आपको मैं दृष्टांत बताता हूँ, खाली मात्र माणिभद्र 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 पद्मावती 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 माता का नाम जो है, आपके जीवन के अंदर कितना जबरदस्त कोटि का लाभ देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के अंदर है, खास करके अमेरिकन जितने भी लोग हैं उनको कभी हिंदू पसंद नहीं है, हिंदू के रिचुअल्स जो है पसंद नहीं है। मैं आपको सत्य घटना, 210 साल पहले अंग्रेजी के अंदर मदुराई करके गांव है, मदुराई देखा है? मदुराई कहाँ पर आया है? किसी को पता है तो कमेंट करो, मदुराई कहाँ पर आया है? मदुराई के अंदर माँ भगवती पद्मावती माता का अद्भुत एक मंदिर है। और वो मंदिर, और जीवन के अंदर देखो 5 दिन खत्म हो गए, लेकिन आप चाहते हो कि बाकी के 4 दिनों के अंदर ये जितने वीडियो ऑन वाले, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने वीडियो ऑन करके बैठे, और मैं चाहता हूं कि उनके सभी मनोकामना ये नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर ये पूरी हो। तो कि 9 दिनों के अंदर, बाकी के चारों दिनों के अंदर आपको ये सारी चीज करना है। 2 चीज जरूर चढ़ाना है, और वो 2 फल के नाम है। एक है आपको खास करके श्रीफल। आप चाहते हो कि आपकी पद्मा, आपकी कुलदेवी रिमझिम रिमझिम करके आपके घर में आए, और ये 9 दिनों के अंदर ही आशीर्वाद की वृष्टि करे। हमेशा माता को प्रसन्न करने के लिए 2 फल ही चढ़ाए जाते हैं। एक का नाम है श्रीफल, और एक का नाम है केला। तो कि क्यों 2 फल चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि जगत के अंदर ये 2 फल ही ऐसे हैं कि जिनके बीज नहीं होते हैं, वृक्ष में से ही नए वृक्ष का निर्माण होता है। मदुराई के अंदर मीनाक्षी मंदिर, अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस वक्त, जबरदस्त कोटि का ये मीनाक्षी माता का मंदिर, और हजारों लोग रोज उसके पास में, उस वहां का जो कलेक्टर था, कमिश्नर था, वो अंग्रेज था। जीवन के अंदर चमत्कार कब होता है इंसान को पता नहीं चलता है। हजारों लोग रोज मीनाक्षी मंदिर में आए, एक हाथ में श्रीफल, एक हाथ में केला, और थोड़ा से फूल लेकर रोज चढ़ाए। और वो अंग्रेज था, इसके लिए माताजी उसको पसंद नहीं थी, माताजी के मंदिर में जाए नहीं, और उसी लिए हजारों लोगों को देखता रहता था। एक बार उसने एक अंग्रेज को पूछा कि इतने सारे लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि साहब, ये सामने जो मीनाक्षी मंदिर है, वहां के सारे भक्त हैं, और ये केले और ये श्रीफल लेकर के जाते हैं, और इनके मन की मुराद पूरी होती है। जब जब भी आपके जीवन के अंदर क्यूरियोसिटी का निर्माण होगा, मेरे जीवन में चमत्कार कैसे होगा, जिस दिन भेजे के अंदर बैठ गया, उसी दिन से रोज आपकी लाइफ का चेंजेस। उस जो वो कमिश्नर था, उसका नाम था पीटर, अंग्रेज था। और ये मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट के गेजेट के अंदर लिखी हुई बात, कि श्रद्धा से, भक्ति से आप आपकी कुलदेवी को, जगत जननी को खाली याद मात्र करते हो, और आपकी लाइफ के अंदर चमत्कार होता है। कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जो बोलने में बहुत खुशी होती है।
ये अंग्रेज था, उनको बराबर हिंदी तो आती नहीं थी, लेकिन ये माता जी का जो नाम उन्होंने सुना तो बार बार बोलने लग गया। वो अंग्रेजी का जो टोन होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मीनाक्षी मीनाक्षी मीनाक्षी। पद्मावती माता जी के नाम स्वरूप ये जगत जननी के अंदर जो दुर्गा माता है, पार्वती माता है, वो सारे माता जी के स्वरूप है। दुनिया के अंदर 51 शक्तिपीठ जो आप लोगों ने नाम सुना है, गुजरात के अंदर माता जी के 51 टुकड़े हुए, उसमें हृदय जो है, आप जिंदगी में कभी माउंट आबू गए हो तो वहां पर अंबाजी करके जो शक्तिपीठ है, वहां पर जो विराजमान है वो मातृशक्ति अम्बा माँ। ये पीटर बार बार मीनाक्षी 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 करता रहता है पूरा दिन, अंदर मुंह में गुलगुली गुदगुदी गुदगुदी हो रही है। आप लोगों ने श्रावण महीने के अंदर सुना होगा कि एक व्यक्ति झाड़ के ऊपर चढ़ा चल जाता है, और बीली पत्र का झाड़ था, अनजाने में झाड़ के पत्ते तोड़ता रहता है, नीचे एक शिवलिंग था, और वो शिवलिंग के ऊपर पूरी रात बीली पत्र चढ़ते रहे चढ़ते रहे चढ़ते रहे, वो दिव्य शक्ति प्रकट हुई, और वो दिव्य शक्ति ने एक भिखारी को राजा बना दिया। हजारों लोगों को देखता है, मन भी करता है कि चलो मैं भी मीनाक्षी मंदिर जाके आऊं, मैं भी दर्शन करके आऊं, लेकिन मैं अंग्रेज हूं, मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन अजब अजब मीनाक्षी मीनाक्षी मीनाक्षी। और एक दिन की बात है, शिद्दत से जो भी चीज को चाहते हो, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति, हमारी परंपरा, गुरुओं को विज्ञान, आज भारत के अंदर ऐसा एक भी मंदिर नहीं होगा कि जहां पर माणिभद्र दादा का पूजन नहीं किया होगा। वहां से बढ़कर जैन करते हैं, अजैन करते हैं। मगरवाड़ा का आप इतिहास आप देखेंगे तो मगरवाड़ा के अंदर आज हजारों लीटर घी चढ़ाने वाले सिर्फ जैन नहीं, अजैनों की संख्या ज्यादा है। आज आगलोड़ के अंदर इतना ज्यादा सोना देने वाला व्यक्ति, क्षत्रिय दरबार कोटि का व्यक्ति, जिनको माणिभद्र दादा के प्रति अटूट श्रद्धा हो गए और दादा को समर्पण कर दिया। पीटर बार बार एक दिन की बात है, अमावस्या की रात, अमावस्या के दिन काड़ी डिबांग रात। उस समय इतनी कोई लाइट तो नहीं, चारों तरफ मसाले जल रही है, भयंकर बिजलियां झड़क रही हैं। और ऐसे समय के अंदर गांव के अंदर इतना वावाजोड़ा, बारिश, इतना भयंकर कोटि का वातावरण, और वातावरण के अंदर ऐसे वातावरण में अच्छे अच्छे लोगों को डर लगने लग जाए। पीटर का घर, पीटर का बंगला, सर्किट हाउस पूरा बंद था, और इसमें इतना एक बार जोर से आवाज आया कि उनके घर में जो मसाणे चल रही थी वो मसाणे भी बंद हो गई। पद्मावती माता आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार कर सकती है, जो जिन्होंने भज लिया उसको पता होगा। बहुत जोर से बारिश आई, बिजली गिरी, और ये पीटर का भी मसान बंद हो गया। अब धीरे 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 डर लगने लग गया। अंग्रेज होता तो बहादुर एकदम, पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो डर लगता है। और दरवाजे सारे बंद, और वो दरवाजे के अंदर भी एक बाल कन्या स्वरूप एक लड़की उसके पास आती। ये बहुत सारी बार आपको माताजी संकेत देते हैं कि बेटा तुझे ये नहीं करना है, इसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखनी है, ये खरीदना नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पावरफुल हीलर है कि कुछ घटना होने से पहले ही उसको पता चल जाता है। बाल कन्या उसके पीटर के रूम में आती है, उसको पकड़ती है, उसको खींचती है, पैर में चप्पल नहीं पहने, चारों तरफ गांव की बाहर बड़ा बंगला था, वो पीटर को खींच खींच करके घर से बाहर निकालती है। और जैसे ही घर से बाहर बाल कन्या वो निकालती है, 2 से 3 मिनट होती है, और भड़ांग करके बिजली गिरती है। पीटर का बंगला जीरो, पीटर का बंगला खलास हो गया। अब पीटर उस लड़की को देखती है, ऐसे अंधारे में उन्होंने चप्पल नहीं पहने हैं, और वो लड़की आगे भागती है, पीटर पीछे भागता है, और जोर से गलियारों में से, जंगलों में से, और जैसे जैसे निकल रहा है पीटर को लग रहा है ये सारे रास्ते मैंने देखे हुए हैं, मैं कहाँ आ रहा हूं, ये लड़की कौन है। क्योंकि मंदिर, मीनाक्षी मंदिर के पास में ही कलेक्टर की पूरी ऑफिस थी, और जैसे दौड़ते 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 मंदिर का दरवाजा आता है, वहां पर लड़की खड़ी रहती है, बाल कन्या खड़ी रहती है, और वो पीटर आकर के जैसे ही देखता है मंदिर के दरवाजे के अंदर, वो बाल कन्या चली जाती है और तुरंत अलुप्त हो जाती। पीटर को पता चल गया कि मैंने अनजाने में भी मीनाक्षी 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 का जो नाम लिया, माता का नाम लिया, इसके प्रभाव से आज मैं मरने वाला था।
पूरा बंगला उसका जीरो जीरो हो गया, खलास हो गया, बिजली गिरी। और उस वक्त मुझे ये मीनाक्षी पद्मावती माता ने बचाया। और फिर तो उन्होंने इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 दिनों के अंदर माता आपको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इतनी सहाय करना चाहती है, ऐसा कोई जगत का काम नहीं है। गेजेट के अंदर, गवर्नमेंट के गेजेट में लिखा जाता है कि उन्होंने बाल कन्या स्वरूप मीनाक्षी पद्मावती माता को देखा, इसीलिए आज से 220 साल पहले इतने बड़े बड़े 80 करोड़ रुपए के हीरे के चप्पल माता जी को उन्होंने समर्पण किए। आज भी वहां पर जब रथ यात्रा निकलती है तो चप्पल को निकाला जाता है, लाखों लोग उस पीटर को याद हो चप्पल के नीचे कि माता ने मुझे नया जीवन दिया है, तो चप्पल के नीचे पीटर करके नाम लिखाया और मृत्यु का अंतिम समय आ गया। हिंदू में तो जलाया जाता है, क्रिश्चियन में डांटे जाते हैं। तो अपने व्हील के अंदर लिखा कि जब मेरा सब डाटा जाए तो मेरा चेहरा जो है ये मीनाक्षी मंदिर के सामने रखा जाए, जिससे मृत्यु के बाद भी मैं माता रानी का दर्शन कर सकूं। अजपा जाप भी आपके जीवन के अंदर परम सिद्धि को देता है। ये प्रभाव है मीनाक्षी पद्मावती माताए नमो नमः। स्कंद माता पद्मावती माताए नमो नमः, उसमें जो 9 माता का नाम है, पहले नंबर में सभी लोग बराबर लिख लीजिए, शैलपुत्री। आज माता जी के नाम से कौन कौन से रोगों में आप दूसरे को हीलिंग दे करके। हरड़े जो होता है गुजराती के अंदर, हरड़े सभी लोग बराबर नोट करें। भक्तामर स्तोत्र की 8वें नंबर की गाथा, पेड़ा अने हरड़े सर्व प्रकार की जो पूरी तरह से शक्ति को देने वाला यदि कोई पदार्थ है, उसका नाम है हरड़े। खास करके जिनको पूरे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी रहती है, शरीर ज्यादा दुखता रहता है, उन सभी को प्रथम शैलपुत्री, पहले दिन की जो देवी थी उसका नाम था शैलपुत्री पद्मावती नमः। और हरड़े जो है घर, जिसको बहुत सारा गैस रहता है, पाचन शक्ति जिसकी कमजोर है, जिनको पेट की समस्या रहती है, उन सभी लोगों को हरड़े का चूर्ण विशेष 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 लाभदायी है। दूसरे नंबर के पद्मावती माता जी के 9 नाम हैं। जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य जगत की सबसे उत्तम कोटि की साधना है। भगवती पार्वती माता ने, ध्यान से समझ लेना सभी लोग, पार्वती माता को पता ही था कि मेरे जीवन के अंदर शंकर भगवान आने वाले हैं, फिर भी इतना जबरदस्त कोटि का इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना किया, साधना किया। इसके लिए दूसरा नाम जो पद्मावती माता जी का पड़ा, ब्रह्मचारिणी पद्मावती नमः। ये जितने भी, ये बड़े अक्षरों में लिख लो, ये जितने भी बच्चे इतने हरामी तूफानी कुपात्र आपके नाम को डुबोने वाले, आपके सामने बोलने वाले बन रहे हैं, हमारे जैन धर्म के अंदर सभी वडील हो, इसके लिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। जो हमारे जैन धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य के बारे में भी इतना डिटेल से लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू प्राप्त नहीं कर सकता है, 5 जो इंद्रिय है, 5 जो हमारी तिथियां है, इन दिनों के अंदर जो विषय वासना भोग का सेवन करते हैं, उन सभी के बेटे बेटियां कुपात्र होते हैं। और इसीलिए वो आपकी बातें नहीं सुनते, आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। उन सभी लोगों को ओम ह्रीम श्रीम ब्रह्मचारिणी पद्मावती नमः। और ये ब्रह्मचारिणी देवी का दूसरा नाम सरस्वती माता भी है, बराबर सभी लोग नोट कर ले। पूर्णिमा के दिन सभी को बहुत स्पेशल हीलिंग, और कम से कम 1-1, 2-2 किलो, जिनके जो बच्चे अननॉर्मल है, जिनके बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, जिनके पतिदेव कमजोर है, शरद पूनम को खास करके 2 किलो गाय का शुद्ध घी, महंगा से महंगा बढ़िया से बढ़िया जो घी, गाय का घी मिलता हो, 2 किलो घी और 2 किलो मिश्री शक्कर, जिनको स्फूर्ति प्राणा है। दूसरे नंबर की देवी का नाम लिख लीजिए, ब्रह्मचारिणी पद्मावती नमः।
जिनका औषधि है ब्राह्मी, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको मल्टीपल विचार आते हैं, जिनको माइंड संबंधी माइग्रेन है, मस्तक बुखार दुखाता रहता है, जिनको नई नई बुद्धि से लेना देना है, नया आइडिया बनाना है, ब्राह्मी का सेवन करो। आप सभी के लिए सरस्वती चूर्णम बनाने वाले हैं 100 पीस। जिनको लग रहा है कि हमको बहुत ऊर्जावान बनना है, उनको दूसरे दिन की साधना ब्रह्मचारिण्य नमो नमः। ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना, ब्रह्मचर्य धर्म की साधना। और उसके बाद तीसरे नंबर की देवी, तो कि दूसरे नंबर की औषधि क्या है, देखिए ब्राह्मी। समय समय पे अभी ठंडी का मौसम आएगा, सभी को संध्या के समय थोड़ा सा ब्राह्मी का दूध जो है ऊर्जादायक है। ये सारी महिला, ज्यादातर महिला है, कोशिश करो कि आपके पतिदेव के अंदर जबरदस्त कोटि की स्फूर्ति रहे, जबरदस्त कोटि की सफलता रहे, हर काम समय समय पर गए, आपको बराबर समय दे, आप दोनों के बीच में मैत्री भाव बढ़े। गुरुदेव ने खास मुझे आज्ञा करके बताया, अभी जैसे पूर्णिमा चली जाएगी, उसके बाद खजूर वाला दूध या ब्राह्मी का दूध, खजूर वाला दूध का खास सेवन करना है, और उसमें एक बादाम डाल करके, जो सत्व को निर्माण करता है। तीसरे नंबर की नवरात्रि की 9 रातों है, और 9 रातों के अंदर जीवन के अंदर सफल बनाने के लिए हमारे जैन आगम शास्त्र के अंदर बताया गया है कि जीवन है ये दुर्लभ, मनुष्य जीवन को प्रतिपल आप साध लीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। चौथे तीसरे नंबर की माता का नाम लिख रही है चंद्र घंटा। हमारे देरासरों के अंदर घंट होता है। महुड़ी किन किन लोगों ने देखा है, सभी लोग एम टाइपिंग करो फटाफट, महुड़ी किसने देखा है, महुड़ी तीर्थ किस किस लोगों ने देखा हुआ है। ममता जी फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं इस पर, ममता जी फटाफट लिखना है, तुरंत जवाब। महुड़ी जिन्होंने भी देखा है, महुड़ी की आराधना, क्योंकि महुड़ी के अंदर एक जबरदस्त कोटि का घंट है। देरासर में जब भी आप जाते हो, कोशिश करो कि बराबर बुलंद आवाज के साथ में घंट को बजाइए, और घंट की ध्वनि को कान के अंदर रिसीव कीजिए। चंद्र घंटा, घंटाकर्ण महावीर देव के कानों के अंदर घंट लगे हुए हैं। बुद्धि सागर सूरी महाराज जी ने उस देव को प्रकट किया, और वो भैरव में से पूरी तरह से जैन विधि सम्यक्तधारी घंटाकर्ण महावीर देव बने। और घंटाकर्ण महावीर देव ने के बाद बराबर चारों तरफ घंट 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 बजाते रहे कि मुझे भगवान की भक्ति में लयलीन हो जाना है। तो कि चंद्र घंटा पद्मावत्यै नमः। इनकी औषधि है धनिया। इनकी औषधि धनिया है, ग्रीन कलर के धनिया जब हमारे चालू हो जाएंगे चातुर्मास के बाद, हमेशा देखो, मैं आपको बता देता हूं, आपको कोई भी प्रकार की रेमेडी नहीं मिल रही है, कोई भी प्रकार का आपका रास्ता नहीं मिल रहा है। एक चीज आप समझ लो कि आपके गुरु का फोटो, आज आपको बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, मेरे गुरु ने जो मुझे बताई, और मुझे जब जब ये एनर्जी की जरूरत होती है, तो मैं बराबर मेरे गुरु चंद्रशेखर महाराज जी का फोटो बीच में रख देता हूं। 5 प्रदक्षिणा। आज पंचमी का जबरदस्त कोटि का महत्व है। अपने गुरु का फोटो, यदि कोई हीलिंग की प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रही है, अपने गुरु का फोटो बीच में रख दीजिए, रख दीजिए। 5 प्रदक्षिणा, 5 नंबर, जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस होगा, बड़े से बड़ी सिद्धि, बड़े से बड़ी सफलता आप चुटकी बजाते हुए कर सकते हो। तो यहां पर पूरी तरह से भक्ति आराधना साधना, ग्रीन कलर, हमेशा ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर जो है हमारे जीवन के अंदर प्रगति, शक्ति, भक्ति, मैत्री का निर्माण करता है। तीसरे नंबर की देवी हम सभी लोगों ने लिख लिया है। चौथा नंबर की देवी जिसका नाम सभी लोग लिखिए, जो आपको अष्टमी के दिन में आपको 2 चीजें कराने वाला हूं। आपकी जो भी कुल देवी है उनकी पूजा कराने वाला हूं। आपके घर पे जो कुल देवी की पोटली आ गई है, इसके अंदर विशिष्ट कोटि की साधना और कराने वाला हूं। चौथे नंबर की देवी है कुष्ठ मांडा, और ये कोलू जो होता है इसका फल होता है पेठा।
अभी बराबर चेक कर लेना है। जिनके घर में बहुत झगड़े हैं, जिनके घर में मान सम्मान नहीं है, जिनके घर में ब्लैक मैजिक है, जिनके घर में नकारात्मकता है, जिनके घर में दवाइयां नहीं निकल रही है, जिनको संतान प्राप्ति का प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों को एक बड़ा कोलू लेकर के अष्टमी को बैठना है। घर का सारा कंकास, भाई भाई में नहीं बन रहा है, जेठानी जेठानी में नहीं बन रहा है, तो अष्टमी के दिन कोला से पूरे घर के अवतारणा, पूरे घर का शुद्धिकरण मैं आपको कराने वाला हूं। और जो अलसी आती है, वात पित्त कफ, 5वें नंबर की माता, सभी लोग बराबर लिख लीजिए, स्कंद माता। जिनके शरीर में वात पित्त कफ बहुत ज्यादा होता है, ये स्कंद माता का, जिनको ब्लैक मैजिक बहुत है, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनका जीवन में बहुत सारे लीगल इश्यू आ रहे हैं, ये स्कंद माता नाम की जो देवी है, ओम ह्रीम श्रीम स्कंद माता पद्मावत्ये नमः, लीगल इश्यू के अंदर सॉल्यूशन के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाभदायी है। जीवन के अंदर सफलता पाने के लिए बड़ी सिद्धि, बड़ी साधना हम सभी लोग करते हैं, और जीवन में के अंदर सबसे प्रभावशाली डे 1, डे 2, डे 3, नवरात्रि का एक के बाद एक दिन जा रहा है। सभी लोग इतनी ज्यादा जप ध्यान साधना कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे प्रभावशाली यदि कोई देव है, आज हम जिसका अंत में मेडिटेशन ध्यान करने वाले हैं, वो तपागच्छ के अधिष्ठायक, खास करके माणिभद्र देव। इसके अंदर मेरे 3 माणिभद्र जी, ये पहले नंबर के जो माणिभद्र जी है, हमारे जैन अनुष्ठान के अंदर है। 150 से भी ज्यादा लोगों के जीवन के अंदर जबरदस्त चमत्कार हुए हैं। एक ही हम लोग संकल्प कराते कि बड़ी से बड़ी आपको बीमारी है और आप मिटाना चाहते हो, खास करके ये माणिभद्र दादा का आप संकल्प ले लो, आपकी बीमारी पूर्णतः 0 0 100% जब ठीक हो जाएगी, तब आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना है, और आपके वजन बराबर आपको घी अर्पण करना है। और इनका गुरु का मंत्र है रीम माणी भद्र पूर्ण भद्र। ये 4 महावीर है, 4 दिशा के 4 इंद्र है, बराबर ध्यान रखना। 4 दिशा के 4 इंद्र, और इनकी सेवा के अंदर जो 52 वीर है, रीम माणी भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। मंत्र जाप करते हो तो आपको नमः बोलना है, और बाद में स्वाहा बोलना है। माणिभद्र जी का जन्म कहां पर हुआ था, जिसको पता है फटाफट टाइपिंग करो। आज मैंने आपको 5 माता का नाम सिखाया है, फिर से एक बार। चौथी माता का नाम कुष्मांडा, पहले नंबर के अंदर शैलपुत्री पद्मावत्ये नमः। रोज माता जी की शाम को आरती करो। देखो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, बराबर वीडियो जिसको ऑन है सभी लोग यहाँ पर देखिए। आज मैं आपको एक जबरदस्त कोटि की भक्तामर भी गिनने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप भी गिनने की जरूरत नहीं है। देखो मंत्र के अंदर बैठना, आसन, यम, नियम, धारणा, ध्यान सब कुछ करना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है। तो उससे भी ज्यादा 1000 गुना ताकत यदि किसी के अंदर है, तो उस वो ताकत शक्ति के अंदर, मुद्रा के अंदर है। ऐसे याद करो सभी लोग। आप कोई भी मंदिर, मैंने आपको बताया था मंदिर में जाकर कैसे शक्ति को खींचा जाता है। ये अंगूठों को ऐसे मोड़ दे, दोनों हाथों से करना है, मैं आपको एक हाथ से करा रहा हूं। अंगूठों को ऐसे मोड़ दीजिए। ये मुद्रा का नाम है शक्ति मुद्रा। हजारों मंत्र जाप साधना करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप खाली 10 मिनट के लिए मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर के ध्वनि तरंग, आपके शरीर की स्फूर्ति, आपके शरीर की एनर्जी एक्सट्रीम लेवल की हाई हो जाएगी। अंगूठा बराबर ऐसे मोड़ दिया। इस मुद्रा का नाम है शक्ति मुद्रा। ज्ञान शक्ति, ध्यान शक्ति, भक्ति शक्ति, माणिभद्र शक्ति, पद्मावती शक्ति, अरिहंत शक्ति, पितृ शक्ति, जो भी शक्ति आप खींचना चाहते हो, अपने भीतर के अंदर स्टोर करना चाहते हो, वो शक्ति को स्वीकार करने के लिए ये मुद्रा विशेष, पहली 2 अंगुली से मोड़ दीजिए। आखिरी में जब मैं आपको 108 बार मणिभद्र अदा का अनुष्ठान कराऊंगा, तब आपको ये शक्ति मुद्रा के अंदर, आज आप सभी लोगों को शक्ति मुद्रा का शक्तिपात किया जा रहा है। आज के बाद जब कभी भी आप ये करो क्रिया, तो विशेष रूप से जो ध्यान से, जो धारणा से आप आपके जीवन के 10 मिनट भी
वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग क्रिया तो कर रहे हैं। मीना जी देखो, ये हो गया आपका। पहले ऐसे अंगूठा मोड़ना है, फिर इसके ऊपर दोनों अंगुली कर देना, ऐसे दोनों हाथों से आप करेंगे, बराबर है। अब दोनों हाथ की बाकी की जो चार दोनों अंगुली है, उसको बराबर ऐसे यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। ये साइड से दिख रहा है सभी लोगों को बराबर? सुपर। पूजा जी ने बराबर किया है, मीना जी आपने बराबर नहीं किया है। सभी लोग बराबर करो, ये बहुत ही प्रभावशाली। ये मुद्रा के अंदर जब मैं बनारस के अंदर पढ़ता था, हमको गुरुदेव घंटे घंटे तक बिठा करके पूज्यपाद गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी बिठा देते। जो भी देव के सामने हो, देव की शक्ति आपके भीतर के अंदर नहीं आती है, तो समझ लेना आधा घंटा 1 घंटा की सारी प्रार्थना बेकार है। सभी लोग लिख लो, शक्ति मुद्रा। ये मुद्रा आपको 10 मिनट से ज्यादा करनी नहीं है। जिनके भी सामने हो, जो भी देव के सामने हो, वो देव की सुपर शक्ति आपके भीतर के अंदर आए, इसके लिए आपको ये शक्ति मुद्रा करना है। माणिक चंद नाम के सेठ, आज जितने भी लोग क्लास के अंदर है, सभी को मुझे भी क्लास खत्म करके ही जय जिनेन्द्र लिखना है। मैं आपको 2 मंत्र की ऑडियो भेजने वाला हूँ, साउंड हीलिंग भेजने वाला हूँ। पहले नंबर का मंत्र है, आपको आज अभी रात को बराबर 3 माला गिननी है। और अभी भी जैसे ही जिसके घर के अंदर हो सके तो थोड़ा सा सुखड़ी बना करके माणिभद्र दादा को चढ़ा देना, जिसको बाकी है वो। और एक जो है आखिरी 4 दिन श्रीम बीजाक्षर, श्रीम 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 श्रीम, जो श्रीम 57 डिग्री के ऊपर आप बार 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 बोलते हो, तो वहां पर साक्षात महालक्ष्मी जी का स्थान है। आखिरी 4 दिनों के अंदर जितना ज्यादा श्रीम 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 बीजाक्षर का जाप करके अमाप सिद्धि, अमाप धन का लाभ आप प्राप्त करो। तो हमारी बात चल रही थी उज्जैन के अंदर माणिकचंद नाम के सेठ स्थानकवासी महाराज साहब जी के परिचय के अंदर आए। मम्मी जो थी वो मंदिर मार्गी थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा पूरी तरह से मंदिर मार्गी बने और माणिभद्र होकर के पूरी तरह से पालिताना की आराधना करे, अपने जीवन को खूब आगे बढ़ाए। इसीलिए पूरी तरह से उनका जन्म उज्जैन के अंदर हुआ। वहां से उन्होंने यात्रा शुरू की। जिस प्रकार से माता पद्मावती जी का 51 शक्तिपीठ पूरे भारत के अंदर है, तारा है, तोतला है, पाकिस्तान के अंदर एक है, तिबेट में 2-3 है, चीन के अंदर 2-3 है, तो उसी प्रकार से सब पूरे भारतवर्ष के अंदर सारी जगह के ऊपर 51 शक्तिपीठ विद्यमान है। तो ऐसे 51 शक्तिपीठों के अंदर माता रानी को हम नमन करते हैं। लेकिन माणिभद्र जी की भी 3 शक्तिपीठ है। बड़े सेठ थे, यात्रा करने के लिए निकल गए और रास्ते में ही उनको काट दिया गया। शरीर के 3 भाग हुए। पहले नंबर का टुकड़ा उज्जैन के अंदर मगरवाड़ा के अंदर आगलोड के अंदर स्थापित हुआ, और वो पिंड है, वो जो हमारा उनका मस्तक है, उनका धड़ है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सभी तीनों जगह के ऊपर दर्शन किए, ऐसे कितने लोग हैं? 3 नंबर टाइपिंग करो फटाफट, मुद्रा को छोड़ दो। 3 नंबर टाइपिंग करो जिन्होंने मगरवाड़ा, उज्जैन और आगलोड को देखा है। रिंपल जी ने देखा है, 3 नंबर फटाफट टाइपिंग करो। सैकड़ों लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। जीवन में कैसे आप आगे बढ़ोगे? जीवन में खाली माला जाप करते रहोगे, घर में पड़े रहोगे, तो कोई बड़ी सिद्धि आने वाली नहीं है। हर 3 महीने ऐसी पावरफुल जगह के ऊपर जाना है। हर 3 महीने यहाँ पर हम जब लोगों ने बराबर महिसागर नदी के अंदर आप सभी लोगों का तर्पण किया। जगत के अंदर भरूच, जगत के अंदर बड़ौदा के पास में महिसागर एक ऐसी नदी है जहां पर 15, आप कल्पना नहीं कर सकते हो हिंदू संस्कृति जैन संस्कृति की, कि एक ही नदी जहां पर 15 दिन तक पानी मीठा रहे। जिनको लगता है कि पितृदोष होता है, नहीं होता है पूजा, कितने लोगों ने इस बार नहीं कराई है, बड़े पछताने वाले हैं। आखिरी दिन हमारे साथ में एक दीदी आएगी, वो अपना बयान करेगी कि कैसे इन्होंने पितृदोष की पूजा कराई और कैसे जबरदस्त कोटि का रिजल्ट मिला। जो जो लोग संखेश्वर आए थे, उनको बड़े गच्छाधिपति गुरुदेव ने कैसा आशीर्वाद दिया। महिसागर नाम की नदी, बराबर नाम लिख लो। एक ही नदी है जिनके अंदर 15 दिन पानी खारा रहता है, 15 दिन पानी मीठा रहता है। 15 दिन पानी, और पूरे साल के अंदर 1 से 2 दिन ऐसा आता है कि पूरे नदी का पानी लाल हो जाता है।
बहुत ही जबरदस्त वालवोड करके तीर्थ है, और तीर्थ के पीछे सूर्य मंदिर का मंदिर है, और वो मंदिर के पास जाकर के जब हमने ये अनुष्ठान किया, पूजन किया, आधा घंटे तक भयंकर कोटि की धूप थी, लेकिन एक एक व्यक्तियों को अनुभव हुआ कि हमें साक्षात हमारे पितरों के कितने लोगों को दर्शन हुए, कितने लोगों के शरीर के अंदर आए, और कितने लोगों का पितृ दर्शन पूजा करने के बाद उनका जो भार था वो भार निकल गया। माणिभद्र जी वहां पर पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, पालीताना के लिए निकलते हैं, जिनके 3 टुकड़े हो गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आज वो पूरी तरह से आगलोड़ के अंदर विराजमान है, आज पूरी तरह से वो मगरवाड़ा के अंदर विराजमान है, आज पूरी तरह से उज्जैन के अंदर विराजमान है, और हजारों लाखों लोगों को वो पूरी तरह से भक्ति शक्ति समर्पण और अनेक अनेक। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप ये ध्यान से सुनो, कोई भी जैन शासन का आचार्य, ये जिन्होंने भी तीनों शक्तिपीठ नहीं देखी है, पहला काम करो कि इस दिवाली में हमें वहां ही जाना है। आप देखते हो बड़े बड़े आचार्य भगवंतों की निश्रा में 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का खर्चा, पालीताना के अंदर हर साल 300 करोड़ का खर्चा। अभी दिवाली आएगी, और दिवाली के अंदर करीबन हर एक मार्साइड 2-2, 5-5 लोगों को स्पेशल वासेस के डालेंगे, और आप देखेंगे कि एक साल के अंदर उसको 200 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 700 करोड़ का बिजनेस। आप लोगों ने वो दुनिया ही नहीं देखी है। आप लोग 2, 5, 10 हजार के अंदर सोचते हैं, वहां पर एक एक चीजों के लिए एक ब्लेसिंग मिल जाता है, करोड़ों का बखे का कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको नाम लिखना है तो नाम लिख लो, नवसारी के अंदर एक गुरुदेव विराजमान है जिनका नाम है प्रबोध चंद्र सूरी महाराज साहेब। ऐसा ब्लेसिंग देते हैं, ऐसा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे तक उनके पास भक्त बैठे रहते हैं, मुट्ठी भर के ऐसा वासस के, ओनली फॉर तीर्थंकर भगवंत की आराधना। और आज हजारों लोग और प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा, उससे बड़ी बात आप खाली कल्पना करो कि कैसे कैसे काम। उनके वध दशम के दिन हजारों लोग वहां पर आते हैं, सबका भोजन होता है, जो भी छोटे छोटे गांव में जाते हैं पूरे गांव जमाण। समझ में आ रहा है? हम सभी का पैसा इकट्ठा, अभी जो बिग बॉस का शो चल रहा है, अभी दूसरी आपको बात बता रहा हूं, उसके अंदर हिंदू संत के नाम से अनिरुद्धाचार्य जी गए हैं, उनका खाली इंटरव्यू देख लेना। प्रतिदिन उनके आश्रम के अंदर 30,000 लोगों का भंडारा होता है। हम 300 लोगों को खिलाने के लिए ऊंचे नीचे हो जाते हैं, 5-10-25 हजार का खर्चा होता है, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। जिस दिन भेजे के अंदर मगज के अंदर उतर हो जाएगा, कॉमन दिनों के अंदर 30,000 रुपया, 30,000 लोग, 300 लोगों को उन्होंने रखा है, स्कूल चला रहे हैं, कहां से पैसा पैसा आता है? क्योंकि ये पद्मावती माता जो आप सोच नहीं सकते हैं ना, उनसे कई गुना ज्यादा देगी। 2 महीने पहले अहमदाबाद की सत्य घटना, आज जिन्होंने चांदी का श्रीफल यहाँ पर माणिभद्र जी मंदिर में चढ़ाया है, लंबे समय से उनकी जो दिकरी बेटी बहू थी, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, दुनिया भर में भटके, मात्र संकल्प माणिभद्र राधा का, आपकी कृपा से है माणिभद्र राधा, मेरी घर के अंदर मेरी बहू प्रेग्नेंट हो जाए, मैं चांदी का श्रीफल चढ़ाऊंगी। और वो समाचार लेकर के घर पे जाती है, शाम को ही न्यूज आ जाता है, काम हो गया। ओम रीम पद्मे नमः, ओम रीम पद्मे नमः, पूरा दिन जबरदस्त जाप करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक गिनते रहना है, और रोज आरती करो, रोज माता जी के सामने 5 मिनट बैठना है, और जबरदस्त साधना करनी है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दिकरा, आपका बहन, आपके रिलेटिव, आपके मम्मी या दादा, जो जो भी कमजोर है, माता जी उन सभी लोगों को दिव्य शक्ति से भर दीजिए, सद्बुद्धि प्रदान करो। तो ये दिव्य साधना को करते करते उज्जैन के अंदर माणिकभद्र राधा का घर है। बहुत ही उज्जैन जीवन के अंदर एक बार उज्जैन जाओ, गली गलियारों के अंदर आप देखेंगे जहां पर घर जितने नहीं उनसे ज्यादा मंदिर है। मणिभद्र जी का जगत के अंदर एक ही ऐसा मंदिर है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जिस जगह के ऊपर जिनका व्यापार बंद गया, जिनका करोड़ों रुपया फंस गया है, किसी ने आपका पैसा ले लिया, वापस नहीं दे रहा है, जिस जगह के ऊपर माणिभद्र दादा बैठ करके बिजनेस करते थे, वो जगह के ऊपर भी हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान नवरत्न सागर सूरी महाराज जी ने जबरदस्त कोटि की मणिभद्र जी की पीठिका बना दी है। हर दुख का समाधान है।
हर सुख का आगमन है। पहले हम विजन तो बना ले कि यार आपका दुख का क्या चाहिए। नवरात्रि के अंदर माता स्वयं हजारों जगह के ऊपर जाकर के दर्शन भक्ति आनंद समर्पण देती है, लेकिन आपको पता है आपको क्या चाहिए। जब तक वो विजन क्लियर नहीं होगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो कि उज्जैन के अंदर माता रानी, उज्जैन के अंदर माणिपत राधा विराजमान है, जहां पर उनकी शक्तिपीठ है, जहां पर उनकी अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। और उस भक्ति के अंदर आगे बढ़ते 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 माणिपत राधा का, अभी सभी लोग बराबर कमर से लट्टा बैठ जाइए। उग्रोज में देखो, रिमपाल जी ने लिखा है उग्रोज में, उग्रोज में भी हमारी बात चल रही है। मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी मेरे साथ में जुड़ा है, आपको 1 साल तक संभालने की पूरी जिंदगी पर एक व्यवस्था के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप कहीं पर भी ब्लॉकेज है, आप मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि इस पूर्णिमा के दिन, गुरुवार भी आ रहा है, पूर्णिमा भी आ रही है, तो मैं उग्रोज जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूं कि आप सभी के लिए, हमारे जैन अनुष्ठान के माणिभद्र तो इतने पावरफुल है, मगरवाड़ा भी जाके आ गए, आगलोड़ भी जाके आ गए, उज्जैन में भी कितने हवन करा दिए। इस बार पूर्णिमा को हम उग्रोज जाने वाले हैं, और उग्रोज में जाकर के जो आप सभी को पिरामिड, 10,000 से भी ज्यादा पिरामिड, पूरा होपी सभी पिरामिड से भरा पड़ा है। भारत के कोने कोने से आज एक व्यक्ति ने 80 पिरामिड का ऑर्डर दिया, वर्षितप करा रहे हैं कि मेरे सारे वर्षितप के तपस्वी को मैं खुशी बांटना चाहता हूं। मैं और मेरे में निकाल दो, मेरे पूरे समाज को मुझे स्वस्थ करना है। मेरे 10 रिश्तेदार है और 10 रिश्तेदारों की खुशी की कामना मैं करता हूं। ऐसा एक बार सोच के और करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति कितना लौटा करके देती है। और वही श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ने के लिए आज हजारों गुरु भगवान स्वयं, ऐसा कोई संघ नहीं होगा, ऐसा कोई शासन नहीं होगा, ऐसा कोई देरासर नहीं होगा कि जहां पर मणिभद्र दादा विराजमान हो और वहां पर पूजन भक्ति अनुष्ठान नहीं हो। सभी लोग बराबर, यदि आपके आसपास में बराबर कमर से डटार बैठ जाइए, सारी चीजों को छोड़ दीजिए, त्रिशक्ति मुद्रा शक्ति मुद्रा करना है। और हम सभी लोग अब बराबर डीप ब्रीथिंग, ऊंडा श्वास ले लीजिए। जहां के भी आपने माणिभद्र राधा देखे, उन सभी माणिभद्र राधा को याद करते हुए आपको ये मंत्र दिखेगा। ये मंत्र आपको देख करके बोलना है और बराबर शक्ति का आह्वान करना है कि हे मणिभद्र राधा, आप जैसे जबरदस्त 52 वीरों के जो नाथ है, भैरव बनाकुड़ा आदि समस्त देवों के महादेव है, इंद्र है। आप मणिभद्र राधा की कल्पना नहीं कर सकते हो, इतने अतुल बल वीर्य पराक्रम के स्वामी हैं। तो ऐसे माणिभद्र दादा की शक्ति आह्वान अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए ऐसी शक्ति का आह्वान करो कि पूरे लोग, जो भी लोग आपके घर के अंदर कमजोर है, अनबैलेंस है, उन सभी के जीवन के अंदर बराबर सभी लोग अब वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। सभी को बराबर पावरफुल हीलिंग मिल रहा है, कमर से डट्टार बैठ जाइए। यहाँ पर आपको मंत्र दिख रहा है, 9 मिनट के अंदर हम 108 बार पाठ करेंगे। घर के एक एक व्यक्ति को याद करें और हे माणिभद्र दादा, जैन अनुष्ठान के अंदर विराजमान माणिभद्र दादा, उग्रोज में विराजमान माणिभद्र दादा, विश्व के अंदर कोने कोने में जहां पर भी परम शक्ति है, पिंड है। अभी अभी हमारे पास काम आया है कि पालीताना के अंदर भी मणिभद्र जी का पिंड बनाना है। ये मंत्र सभी लोग बराबर 3 बार देख लीजिए और 3 बार बराबर बोलिए, और उसके बाद कंटिन्यूस मंत्र को बोलते बोलते सारे लोगों, घर के सारे लोगों को ऊर्जा को देना है। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। सभी लोग ह्रीं बोलिए। माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र तुम्ही समझ में पूर्णभद्र नहीं आया कपिल तो पिंगल स्वाहा स्वाहा सहित बोलते रहिए। चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। ह्रीं माणिभद्र पूर्णभद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा।
ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा सभी लोग ह्रीं स्वाहा माणि बोलते भद्र पूर्ण रहिए। भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल सभी लोग पिंगल मंत्र सहित बोलिए, जोर से बोलो, चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा ह्रीं माणि भद्र पूर्ण भद्र कपिल पिंगल सहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा
ह्रीं माणिभद्रपूर्णभद्रकपिलपिङ्गलसहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। 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 सभी लोग आखिरी आखिरी ह्रीं मंत्र माणिभद्रपूर्णभद्रकपिलपिङ्गलसहित पूरे घर के अंदर चतुर्वीरेभ्यो शिव नमः नाम का ऊर्जा। स्वाहा। ह्रीं ह्रीं माणिभद्रपूर्णभद्रकपिलपिङ्गलसहित चतुर्वीरेभ्यो नमः स्वाहा। 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 दोनों हाथ जोड़ते हुए इस प्रार्थना आखिरी प्रार्थना करेंगे। धारेलु सहु काम सिद्ध करवा जो देव साजा तमे ने विघ्नो सगड़ा विनाश करवा छो शक्तिशाली तमे सेवे जे चरणों करा हृदय दी देने उपाधि न देवा श्री मणिभद्र देव नमता आनंदता यति देवा सुख चरणे जैसे सदा जागता सेवा ना करना मलकमा कष्टो पदा का पदा सिद्धि चलो वणया ने बैठणे आपे सदा सन्मति એવા શ્રી મણિભદ્ર દેવ નમતા આનંદ થાય અતિ આનંદ થાય તે ખૂબ બધા ફલો ફૂલો જીવનમાં આગળ વધો। ये वीडियो और ये ऑडियो बराबर 9 बार का मंत्र का वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। आपके सारे जितने भी सगे वाला का आप सगा हित भला चाहते हो उन सभी लोगों को भेज देना। रात्रि के समय अहमदाबाद के अंदर रिलीफ रोड नाम के, सभी लोग ध्यान से सुनना, अहमदाबाद में रिलीफ रोड है और वहां पर पूरे गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी मणिभद्र दादा ने ली है। वहां पर रात को 12 बजे से 1 बजे तक जाप है। तो जितना ज्यादा आप जाप कर सकते हो उतना ज्यादा ये ऑडियो आपको, ऑडियो जो है जिसके अंदर 108 बार है वो चालू करके पानी करके बैठ जाना। सारे लोगों को ये अभिमंत्रित पानी आज पिलाना है और जिनके पास कम टाइम है उनके लिए 9 बार का मैं आपको वीडियो अभी भेजता हूँ क्लास खत्म होते ही। आज ज्यादा से ज्यादा मणिभद्र दादा का जप ध्यान गुगड़ लोबान दशांग धूप है तो उनकी अगरबत्ती चालू कर देना। पूरे जिनके बहुत झगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं मिल रही है, घर में से बीमारी निकलने का नाम नहीं हो रही है, थोड़ा सा संध्या के समय कपूर का गूगल का लोबान का आपको धूप करना है। एक ही भावना है, प्रसन्नोस्तु प्रसन्नोस्तु प्रसन्नोस्तु। खूब मणिभद्र दादा के प्रभाव से
माणिभद्र दादा के आशीर्वाद से आप प्रसन्नता को प्राप्त करें, सिद्धि को प्राप्त करें। जय माणिभद्र, जय माणिभद्र, जय माणिभद्र। कल और नए विषयों के साथ में वापस हम मिलने वाले हैं। कल और नए माता जी की अद्भुत बातें, जैसे आज आपने मीनाक्षी 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 करने वाले पीटर को भी माता रानी ने बिजली से बचा दिया। सभी लोगों ने बराबर कुलदेवी की पोटली और पिरामिड सभी लोगों ने मंगा दिया होगा। जिनका भी बाकी है, क्लास खत्म होते ही फटाफट फटाफट वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपने सारे रिश्तेदारों को बांटिए। देखो, जो हमारे शास्त्र में बताया कि नवरात्रि के अंदर 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अन्नदानम श्रेष्ठ दानम। जितना ज्यादा आपके आवास में अभी 4-5 दिन बाकी है, तो सारी बाल कन्याओं को बुलाइए, भोजन को कराइए। छोटी छोटी गिफ्ट है, कंपास है, 10 रुपए का आ जाता है, छोटा सा रुमाल है, लिपस्टिक है, जो बाल बांट सको, क्योंकि माता जितनी भी देवी शक्ति है हमेशा बाल कन्या में ही आती है। तो ये 9 दिन है, तो जहां पर भी आपकी चाचा की बहन की भाई की लड़की है उसको बुलाओ, भोजन कराओ, उनके चरण का प्रक्षालन करो, 9 दुर्गा की पूजा करो। और बराबर अष्टमी को आपके पूरे परिवार का सभी का फोटो लेकर के कद्दू अभी से ढूंढना चालू कर देना। छोटे गांव में है तो कहीं से भी मंगा लेना। कोई हिंदी में इसको कद्दू बोलते हैं, गुजराती में उसको कोला बोलते हैं, और सिंपल भाषा में आपको समझना है तो आगरा के पेठा जिसके अंदर से बनते हैं, वो चीज आपके पूरे घर की सारी नकारात्मकता दूर करे। यही भावधारा के साथ में कल वापस और मिलेंगे। कर और नवरात्रि के 108 माता जी का नाम चरण नाम के साथ साथ में किस प्रकार से दुनिया भर के अंदर खुशी को देने के लिए हमारी कुलदेवी माता, पद्मावती माता, जगत जननी माता, महालक्ष्मी माता तत्पर है। बस उस शक्ति को रिसीव कर लो। ये 10 दिन जो नवरात्रि जो है, ये ऐसी 10 दिन की रात्रि है कि पूरा साल आपका बदल सकती है। बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए दुनिया भर के सारे साधक 8-8 घंटे 12-12 घंटे लगे पड़े हैं उस साधना को सिद्धि करने के लिए। तो आपके पतिदेव बिजनेस के अंदर टाइम नहीं मिलता है, आप बैठ जाओ, जो समझ में आए। अभी क्लास खत्म में मैं आपको श्रीम बीजाक्षर का म्यूजिक थेरापी भेज रहा हूँ, उसमें श्रीम 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 बजता ही रहेगा। ज्यादा गिनो, और 2025 में मुझे कम से कम 1 करोड़ से 5 करोड़ का दान करना है। उसके लिए हे पद्मावती माता, हे कुलदेवी माता, मुझे शक्तिमान बना दीजिए। यही भावधारा के साथ में कल बराबर 5 बजे मिलते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।